रिपब्लिक भारत। तो क्या वही मंडल कमंडल के दौर में दरअसल हम वापस चले गए हैं और दरअसल वही जो राजनीति है मंडल वर्सेस कमंडल की, क्या वही अब देखने को मिल रही है? उसी का सहारा है। इधर अगर मंडल पर जोरों की तैयारी हो रही है तो उधर अगर बात करें तो कमंडल की तैयारी हो रही है। अब आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि बीजेपी की अगर हम बात करें तो उसको तो हर वर्ग का साथ मिला है। जिस तरह से वो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और वो विश्वास 2014 में किस तरह से दिखा? 24% के साथ दिखा दलित वोट की अगर बात करें, जो कि 2019 में एलिवेट होकर यहां पर नजर आया 34%। वहीं पिछड़ों की बात करें तो 2014 में अगर ये 34% था तो 2019 में ये बढ़ गया और ये 44%, सीधा 10% का इजाफा यहां पर नजर आता है। वहीं आदिवासी की अगर हम बात करें तो आदिवासी वर्ग जो कि 2014 में 38% के साथ खड़ा था बीजेपी के साथ, 2019 में ये वर्ग भी और विश्वास और प्यार दिखाता हुआ नजर आया बीजेपी के लिए 44% के साथ। सवर्ण जातियों की अगर बात करें तो 2014 में 60% ये था, 8% का इजाफा यहां देखा गया 5 सालों के भीतर और 68% के साथ 2019 में ये दिखाई देता है। तो यही बात जो मैं आपको इन ग्राफिक्स के जरिए दरअसल यहां पर दिखा रही थी वो ये बताता है कि देखिए हर वर्ग का साथ जो है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। तो यही हम बात कर रहे हैं। 2 तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं और ये तस्वीर दरअसल कह रही है सब, और यही कारण है कि वो जो लामबंदियां दरअसल जाति की हो रही है, क्या वो इसी वजह से हो रही है? क्योंकि ये जो 2 चेहरे हैं, अगर मोदी जी की हम बात करें, योगी जी की हम बात करें, तो क्या इनका कोई जो काट है वो विपक्ष के पास नहीं है। और यही कारण है कि अब यहां पर मंडल वर्सेस कमंडल जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। उनसे इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन पहले परिचय में करवा दूं। बाबूराम निषाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी की तरफ से। गीता भट्ट जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस थिंकर हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश आर्या जी स्पोक्स पर्सन है, फॉर्मर एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय अरोड़ा जी लीडर हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चितरंजन गगन आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी का पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले महेश आर्या जी आप ही से मैं सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आपके अखिलेश यादव द्वारा यह ऐलान किया जा चुका है कि जाति पर ही घमासान होने वाला है, और वो जो पोस्टर्स हैं वो भी बहुत कुछ कह रहे थे। तो मतलब ये साफ है कि 24 की पिच जो है वो मुद्दा आप सेट कर चुके हैं इसके जरिए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी चुनाव की हमेशा तैयारी में है और लगी रही है, लेकिन चुनाव भी 2024 का दूर है। ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो प्रसंग छेड़ा है और उसको लेकर के मीडिया ने मंडल कमीशन को ला दिया, उन्होंने पूरा पिच बिछा दी, चुनाव की पिच बिछा दी, जबकि उससे पहले तकरीबन 9 राज्यों के अभी चुनाव होने बाकी हैं। अभी ऐसा कोई विषय नहीं था, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे से एक सवाल खड़ा हुआ था, उसको लेकर के एक हमारे पार्टी के लीडर ने अगर बात उठाई है सामाजिक समरसता के लिए, तो उसके ऊपर पता नहीं पूरे देश में वावेल्ला मचा दिया। समाजवादी पार्टी ने कोई जाति नहीं बनाई, समाजवादी पार्टी के डॉक्टर राममोहन लोहिया ने जाति नहीं बनाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति नहीं बनाई, फूले पेरियार ने जाति नहीं बनाई। अगर जाति व्यवस्था पहले से चली आ रही है और उनमें कुछ जातियों के लिए अगर किसी धर्म में ग्रंथ में अगर कोई चीज़ लिख दी है, किसी कवि से त्रुटि हुई है, तो उस पर विचार करने की ज़रूरत है। ये सवाल एक स्वामी ने क्या उठाया कि देश के सारे स्वामी अभी तक उसके सवाल का तो जवाब दे नहीं पाए। पता नहीं रोजाना एक नया वो लेकर के बैठ जाते हैं। लेकिन आप भी तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं ना आर्या जी। जी, मैं आपसे क्या पूछ रही थी, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये आपकी पिच तैयार हो गई है और आप ही लोग ये कहते हैं ना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतनी, क्योंकि जिसकी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो जातियों में सर, जातियों में उपजातियां भी होती है, वो भी काउंट होनी चाहिए ना, ये बीजेपी बोलती है। देखिए, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी महापुरुषों का सम्मान करती है, संतों गुरुओं का सम्मान करती है। साथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारत के लिए संविधान दिया और उसमें इस बात के लिए स्पष्ट भी उल्लेख भी किया गया कि आज़ादी के बाद धर्म में जब गणतंत्र राज्य स्थापित हो गया, इसके नीचे ही सभी धर्म ग्रंथ होंगे, कोई ग्रंथ ऊपर नहीं होगा, जिससे देश चलेगा। सबसे बड़ा ग्रंथ कानून का संविधान होगा। तो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी जातियों के न्याय की बात रखी है और उसके लिए व्यवस्था की है, उसी के अकॉर्डिंग लोग अपनी बात रखते हैं। लेकिन मायावती तो कह रही है कि आप उसी संविधान की अवहेलना कर रहे हैं।
उसी संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। वो 2 जून की तारीख भी आपको याद दिला रही है। जी देखिए, आदरणीय बहन जी बहुत बड़ी लीडर हैं और उनका सभी सम्मान करते हैं। हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा सम्मान करते रहे। 2019 में जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन किया समाजवादी पार्टी के साथ, तो सबको दुनिया ने देखा कि मंच पर जहां पर नेताजी मुलायम सिंह के साथ उनका 36 का आंकड़ा था, वो कह रही थी कभी जीत पर्यंत नहीं करेंगे। तो जो 2 जून की घटना की याद दिला रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ एक दिन के बाद उत्तर प्रदेश की सीएम बनी और समाजवादी पार्टी की सबसे विरोधी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी, तो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद 4 बार उसके बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और 2019 में उन्होंने खुद मंच से बोला मैनपुरी से कि हमें कोई शिकायत नहीं है। तो तथाकथित 2 जून की बात कह करके समाज को बरगलाना और समाज में इस तरह के समानता का स्तर पैदा करना, ये उचित बात नहीं है। आपके जो अखिलेश यादव है और स्वामी प्रसाद मौर्य की आपने बात की, मैं जरा यहाँ पर बाबूराम निषाद जी से एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। बाबूराम निषाद जी, क्या कहेंगे आप अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की डिमांड पर? क्या कराएंगे जातिगत जनगणना? केंद्र का क्या स्टैंड है ये मुझे पता है, लेकिन यूपी सरकार क्या कराएगी? यूपी सरकार का क्या स्टैंड इस पर?